दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैलेंडर रिलीज हुआ एंड इस कैलेंडर के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि इस बार आपके सिर्फ 2 कट ऑफ्स आएंगी, मतलब सिर्फ 2 राउंड्स ऑफ एडमिशन ही कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ आप सभी की सिमुलेटेड रैंक्स आएगी। बट क्या गाइस, आप सभी को ये फैक्ट पता था कि आपकी जो रैंक है एक कॉमन रैंक भी आती है और इसी के साथ साथ एक कैटेगरी रैंक भी आती है। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को एक ऐसे बहुत बेहतरीन सेमिनार के बारे में भी बताऊंगा और उसी के साथ साथ ये जो आपका एडमिशन कैलेंडर है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, वो भी चीजें आपको आज पता चल जाएंगी। ऑल्सो गाइस, एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का है कि भैया जो कॉलेज मिलने के बाद हमें फी पे करनी पड़ेगी, ये सेमेस्टर फी होगी या फिर पूरे साल की फी पे करनी पड़ेगी, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले तो गाइस आप सभी की करेक्शन विंडो ओपन हुई थी जो अब क्लोज हो चुकी है एंड इस समय पर आप सभी का फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग पोर्टल ओपन है जो कल आप सभी का क्लोज हो जाएगा एंड आपकी शाम 5 बजे तक जो भी प्रेफरेंसेस आपने भरी हैं ये अपने आप ऑटो लॉक हो जाएंगी। नाउ इसी से रिलेटेड कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि भैया हम अपने प्रेफरेंसेस को सबमिट कैसे करें, यही नहीं समझ आ रहा। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं लेकिन वापस से मुझे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। नाउ गाइस, आप सभी जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, अब आप सभी के पास इस तरीके का एक मैसेज आएगा, प्रेफरेंसेस सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जब ये मैसेज आएगा तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ यार मेरी प्रेफरेंसेस अब सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो योर प्रेफरेंसेस आर सबमिटेड एंड अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद जो बच्चे सबमिट भी नहीं करते तो आपने अपने पोर्टल पर जो भी प्रेफरेंसेस सेव करी होती हैं वही प्रेफरेंसेस फिर आप सभी की 9 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑटो लॉक हो जाएंगे। आप सबमिट भी नहीं करेंगे तब भी वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। ये जो मैसेज आपके पास आएगा ना गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ये आपके लिए एज अ प्रूफ काम करेगा ना। ऑल्सो गाइस, हमारी यूनियन बजट के अंदर आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम आई है, दैट इज कि 1 करोड़ से भी ज्यादा यूथ को इस बार इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएंगी टॉप कंपनीज के अंदर। ना कौन कौन सी स्किल्स गाइस आपके लिए रिक्वायर्ड है बहुत अच्छी पेड इंटर्नशिप पाने के लिए, इसके लिए गाइस एक सेमिनार और एक सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है बाय टॉप IITians, जिसके अंदर आप सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा जो करंटली डिमांड में है और आगे क्रिएट होने वाली हैं। 3 सिंपल स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा जिसकी मदद से आप हाई पेइंग करियर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो एक टोटल क्लैरिटी दी जाएगी आपके करियर पाथ को लेके। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही रहता है कि भैया ये फ्री है या पेड है। गाइस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है जो हर सैटरडे और हर संडे कंडक्ट किया जाता है। मैं बस एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि इस तरीके की जो फ्री सेशन होते हैं जहां पर आपको इतनी बढ़िया स्किल्स के बारे में पता चलता है, एटलीस्ट वो ज्वाइन कर लिया करो। पता चले कोई ऐसी स्किल के बारे में आपको पता चल जाए जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता था, इंटरेस्ट है, लेकिन अब और जानने के बाद मे बी आप और अच्छा हाइपिंग करियर उसमें बना पाएं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन जरूर कर लेना। Now let's come back to the video. So now guys, आप सभी की जैसे ही प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी, इसके बाद आप सभी की रैंक्स डिक्लेयर होंगी। रैंक्स नहीं, सिम्युलेटेड रैंक्स डिक्लेयर होंगी ना। आप सभी का ये क्वेश्चन होएगा कि भैया ये रैंक्स क्या है, ये सिम्युलेटेड रैंक क्या है। ना मेनली गाइस, आप सभी को ये सिम्युलेटेड रैंक की मदद से ये पता चल जाता है कि आप इतने बड़े कंपटीशन में कहां पर लाई करते हैं, किस पोजीशन पर आप खड़े हैं इस समय पर ना। जैसे DU में अगर 3 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो ये रैंक्स डिक्लेयर होने में ये पता चल जाता है आपको कि आपकी जो रैंक है, आपकी जो पोजीशन है, ये पर्टिकुलर पोजीशन है, लाइक 10,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, 1 लाख रैंक है, ये आपके स्कोर के बेसिस पर पता चल जाता है। बट गाइस, यहां पर एक खेल ऐसा है, दैट इज कि 2 रैंक आपकी डिक्लेयर होती हैं, एक है कॉमन रैंक और एक है कैटेगरी रैंक। कॉमन रैंक डिक्लेयर होगी सिर्फ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कॉमन प्लस कैटेगरी रैंक डिक्लेयर करी जाएगी हमारे SC ST OBC एंड EWS स्टूडेंट्स के लिए। नाउ यहां पे क्या होता है, जैसे कि आपके स्कोर के हिसाब से आपकी रैंक बनती है 10,000, लेकिन आपके पास कोई रिजर्वेशन है जैसे SC ST OBC EWS का, तो आपकी जो रैंक है ये थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है, लाइक 6,000 रैंक बन जाएगी, 5,000 रैंक बन जाएगी। तो वो जो न्यू रैंक आपकी क्रिएट होती है दैट इज योर कैटेगरी रैंक। तो ये जो आपकी रैंक से डिक्लेयर होने वाली है आगे चल के 2 तरीके की रैंक डिक्लेयर होंगी, एक है कॉमन रैंक और एक है कैटेगरी रैंक। लेकिन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक रैंक रिलीज होती है एंड दैट इज कॉमन रैंक। आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी अपडेट्स आप सभी की यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली है एंड अगर कोई भी अपडेट
सीट या डेट आपसे मिस हो जाती है तो आप सभी को मौका नहीं मिलेगा उसको वापस करने का एंड आप सीसेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको रिमाइंडर्स में देता रहूंगा कि भाई ये चीज आ चुकी है, टाइमली कर लेना। इसकी रिमाइंडर्स पाने के लिए, मेरिट लिस्ट अपडेट्स पाने के लिए, फेज 3 स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो सिम्युलेटेड रैंक्स देखने के बाद गाइस आप सभी की प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी। मतलब गाइस आपने जो प्रेफरेंसेस बनाई हैं, आपने अपनी रैंक देखी कि यार मेरी बीकॉम ऑनर्स में 10,000 रैंक आ रही है, यार ये तो बड़ी गंदी रैंक है और मैंने सिर्फ बीकॉम ऑनर्स भरा है। तो आप सभी अपनी प्रेफरेंसेस को अपनी रैंक देखने के बाद रीशफल कर सके, इसके लिए आप सभी की प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी। नाउ जैसे आप सभी की 12 तारीख को 12 बजे जब आपकी प्रेफरेंसेस क्लोज हो जाएंगी, प्रेफरेंस चेंज विंडो क्लोज हो जाएगी, इसके बाद आप सभी की रिलीज करी जाएंगी फर्स्ट कट ऑफ। नाउ गाइस जब आप सभी की फर्स्ट कट ऑफ आएगी जिसके अंदर आप सभी को आपकी सीट अलॉट होगी, कॉलेज कोर्स अलॉट होएगा, तब गाइस आप सभी को एक्सेप्ट पर क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ भैया जो मुझे सीट मिली है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। एक्सेप्ट पर सभी को क्लिक करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट पर क्लिक नहीं करेंगे, टाइम निकल जाएगा तो आपकी सीट कैंसिल और आप बाहर आ जाएंगे और आपको फिर सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट पर तो सभी को क्लिक करना पड़ता है। तो जो भी कॉलेज एंड जो भी कोर्स आपको मिला होता है, फिर आपका वो पर्टिकुलर कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, आपकी एप्लीकेशन का अप्रूव करेगा कि यार मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं और अब मैं स्टूडेंट को अपने कॉलेज में आने के लिए अप्रूव करता हूं। तो फिर आपकी वेरिफिकेशन अप्रूवल का काम शुरू हो जाएगा। जब आप अप्रूव हो जाएंगे, इसके बाद गाइस आप सभी को फी पे करनी पड़ेगी। नाउ कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि भैया ये जो फी मुझे पे करनी पड़ेगी, ये क्या एक सेमेस्टर की फी होती है या पूरे साल की फी है? तो गाइस आप सभी की कोई सेमेस्टर फी नहीं होती, आपको उसकी एनुअल फी पे करनी पड़ती है, पूरे साल की कॉलेज की फी पे करनी पड़ती है। नो यहां पर आप में से कई स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि भैया जो मुझे पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, तो क्या आगे चल के सेकेंड राउंड में अगर मुझे दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या होगा? क्या मुझे इस कॉलेज की भी फी पे करनी पड़ेगी? तो गाइस यहां पर मैं आपको सिस्टम अच्छे से समझा देता हूं। ये थोड़ी लंबी वीडियो बट समझ अच्छे से आ जाएगा। देखो गाइस पहली बार में जब आपको जो कॉलेज अलॉट होएगा, अगर उसकी फीस 16,000 है तो आपको 16,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ जिसकी पूरे साल की फी 18,000 है तो आपको 18,000 पे नहीं करने, आपको रिमेनिंग जो 2,000 रुपए हैं वो पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपका जो दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ उसकी फी आपकी 14,000 है तो आपको जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अपने पिछले राउंड में दे दिए थे वो आपके रिफंड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जो आपने अपने सीसेस पोर्टल के अंदर सबमिट करा था। सो ये पूरा सिस्टम है। आई होप अब आप सभी को ये फी की जो पूरी प्रक्रिया है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ जैसे ही गाइस आप सभी अपने कॉलेज की पूरे साल की फी पे कर देंगे, इसके बाद गाइस आप सभी की वेकेंट सीट का एक डेटा रिलीज होएगा कि यार पहले राउंड में हमने इतने बच्चों को सीट दी थी, नाउ सभी को सीट्स मिलने के बाद अब कितनी सीट बची हैं उसका डेटा निकल के आता है जो एक वेकेंट सीट लिस्ट के नाम से बोली जाती है ना। वो वेकेंट लिस्ट में अगर मैं बताऊं ना तो आपको मेनली सभी कोर्सेज एंड कॉलेजेस के अंदर 000 देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फी पे कर देते हैं, तो आपको बहुत कम वेकेंट सीट देखने को मिलती है। बट स्टिल स्टूडेंट्स को बहुत आगे राउंड्स तक भी एडमिशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज अचानक से स्टूडेंट्स को होता है कि यार मुझे ऑफ कैंपस का बेकार कॉलेज मिला, यार मुझे इसमें नहीं जाना। तो कई बार स्टूडेंट्स ना बैकआउट कर देते हैं, अचानक से विड्रॉ पर क्लिक कर देते हैं। तो ये जो बच्चे अचानक से विड्रॉ पर क्लिक करते हैं ना, इनका जो डेटा है ये वेकेंट लिस्ट में नहीं आता। तो इसीलिए देखने को मिलता है कि कई बच्चों ने अपग्रेड पर तो क्लिक किया होता है, उन्हें वेकेंट सीट में 0 सीट दिखती है, लेकिन अगले राउंड में अचानक से उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये जो बच्चे अचानक से विड्रॉ करते हैं उनका डेटा रिलीज नहीं किया जाता है। तो आपका गाइस सबसे पहले वेकेंट सीट रिलीज होगी। वेकेंट सीट रिलीज होने के बाद फिर से आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा कि यार मुझे ये नॉर्थ कैंपस नहीं लेना, साउथ नहीं, मैं वापस से अब ऑफ को टॉप पे रखता हूं ना। ऑल्दो ये सजेस्टेड नहीं होता बट कई बच्चे करते हैं, तो आपको रीऑर्डर करने का भी मौका मिलता है। इसके बाद आपका जो सेकंड कट ऑफ है ये कट ऑफ रिलीज होगी, मतलब सेकंड एलोकेशन स्टार्ट होएगा ना। सेकंड टाइम में जिन बच्चों को एलोकेशन मिलेगा उन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। फिर से वही प्रोसेस होएगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको मिला है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल करेगा। जब ये होएगा इसके बाद आप सभी को अपने पूरे साल की फी पे करनी पड़ेगी एंड देन आपका एडमिशन खत्म है, आपका एडमिशन हो जाएगा। नाउ यहां पर आप सभी का सवाल होएगा कि भैया सिर्फ 2 राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहां पर मैं आप सभी को गाइस एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। 2022 के अंदर और 2023 के अंदर दोनों जो डीयू के एडमिशन कैलेंडर थे उसमें 3 राउंड्स की इंफॉर्मेशन ही दे रखी थी, लेकिन सीट्स इतने खाली चली जाती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पॉट राउंड्स एंड स्पेशल स्पॉट राउंड्स भी कराने पड़ते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन वेकेंट सीट्स एंड मैं जहां तक जानता हूं गाइस वेकेंट सीट्स
सीट्स इस बार बहुत कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखने को मिलेगी। तो आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ 2 राउंड्स नहीं, 3 राउंड्स तो जरूर कंडक्ट होंगे। स्पेशल स्पॉट राउंड के कम चांसेस हैं, बट स्पॉट राउंड जरूर कराया जा सकता है। 2022 और 2023 में भी कराया गया था। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एंड दैट इज कि इस बार आपकी 12th की जो परसेंटेज है इसकी भी बहुत वैल्यू रहेगी। टाई ब्रेकिंग में तो रहेगी, लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी बोला है कि यार हमारे यहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर सीट्स बहुत ही खाली रह जाती हैं, जैसे उर्दू का कोर्स हो गया, कोई लैंग्वेज का कोर्स हो गया, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो सीयूईटी के मार्क्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपके जो 12th में नंबर आए थे उनके बेसिस पर भी आपको वो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये भी सिस्टम रहेगा। तो आपकी जो 12th की परसेंटेज है अब वो भी बहुत मैटर किया करेगी ना। यहां पर गाइस आप सभी का एक सवाल होना चाहिए कि भैया ये पूरी डेट शीट में अपग्रेड फ्रीज करने की डेट शीट कहां पर है, टाइमलाइन कहां पर है ना। मेनली गाइस जब आप सभी अपनी फी पे कर देते हैं ना, फी पे करने के बाद ये जो वेकेंट लिस्ट है और ये जो प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका मिलता है, इतनी ही डेट्स के बीच में आपको मौका दिया जाता है कि आप फ्रीज पर क्लिक कर दो या फिर अपग्रेड पर क्लिक कर दो। अगर आप दोनों में से किसी पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी सीट को एक्सेप्ट भी कर लिया है, फी भी पे कर दी है। लेकिन अगर आप सभी को अपग्रेड पर क्लिक करना है तो एक पर्टिकुलर डेट आपकी जरूर आएगी एंड उस पर्टिकुलर डेट से पहले आपको अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। क्या होता है गाइस कि मैं अभी बहुत स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस शीट बना रहा था, उनकी डेट्स लाइक उनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा था, तो इसीलिए मैं कई कमेंट्स को आंसर नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं फ्री हो चुका हूँ, ज्यादातर काम हो चुका है, कॉलेज में भी अब ज्यादातर चीजें सॉर्टेड हैं, तो अब मैं आप सभी के डाउट्स को आंसर कर सकता हूँ। कोई भी डाउट्स हैं बेझिझक पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को जरूर आंसर करूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।